Enough! अगर आप इसी तरह दोबारा बड़बड़ करते रहे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सामने जो स्कूटर खड़ा हुआ है मेरा है, लगता नहीं है कि मैं हूँ। हाँ, लेकिन इस बार हटिए आप यहाँ से। क्या कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ तो फोन रख दो। हाँ। कंचन, कंचन, ये सब मुझे तो अभी भी फोन आया था कि थैंक गॉड तुम जिंदा हो। मुझे तो अभी किसी ने फोन पर बताया कि बम ब्लास्ट हुआ है और तुम हुआ था बम ब्लास्ट हुआ था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और मैं क्या करूं। तुम्हें जिंदा देखा तो मेरी जान में जान आई। It was horrible. It was horrible. कार कंचन पूरी एक्सप्लोड हो गई। ओके बेबी ओके। It was horrible. अब बात करो। बैठो। सिट। रिलैक्स। डोंट यू वरी। मैं हूं ना। घबराती क्यों? ये बास्टर्ड्स जो कोई भी है मैं उन्हें पता लगाऊंगा। उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि मैं कौन हूं। तुम कोई फिक्र मत करो। अच्छा, यू रिलैक्स। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूं। ओके? रिलैक्स। इंसाफ को 1 मिनट में ये कैसे पता लग गया कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था? ये भी तो उनके साथ शामिल नहीं है। लो ये पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके मैम, मैं चलता हूँ। ओके सर, नाइस मीटिंग यू। बाय। ये कौन था? मुझे इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन इसी ने मेरी जान बचाई है। अच्छा, इस बात से कम इतना तो हुआ कि हमको राणा के गैंग में घुसने का एक मौका मिल गया। और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ। तुमने कंचन की जान बचाई और तुम निकल गए, बस। बस नहीं, यही तो बात है। देखो अभी बॉम्ब के धमाके में उन्हें कुछ नहीं सूझा, तो मैं भी अफरा तफरी में वहां से निकल आया। लेकिन बाद में उनके दिमाग में हजारों सवाल उठेंगे कि बॉम्ब किसने ब्लास्ट किया, कहाँ किया। इससे क्या? उससे ये कि इन सारी बातों का जवाब सिर्फ मैं दे सकता हूँ, इसलिए वो मुझे ढूंढेंगे। लेकिन इसमें तुम फंस भी सकते हो क्योंकि बम तो तुम्ही ने रखा था ना। नहीं नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर किया है अर्जुन, उनको जो कोई शक नहीं होगा। हालांकि क्या? देखो अगर राणा और राणा के लोगों को इस बात का पता चल गया कि हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे, तो मुझे लगता है कि वो मुझे उठा उठा के ले जाएंगे। तुम्हारा मतलब वो लोग तुम्हें टॉर्चर करेंगे? हो सकता है 3rd डिग्री टॉर्चर करें। वो ये जानना चाहेंगे कि मैं किस गैंग का हूँ और आखिर हमारा मिशन क्या है। लेकिन उन्हें एक बात का नहीं पता। क्या? मुझे मौत से कभी डर नहीं लगता, इसीलिए आज तक मुझे मेरे मकसद से भटका पाने में कोई कामयाब नहीं हुआ, न ही किसी की हिम्मत हुई। हम जैसे लोग जो किसी मिशन के लिए काम करते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बात है कि वो अपने अंदर से मौत के खौफ को बाहर निकाल करके फेंक दें। अरे ये सब बकवास छोड़ो। उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम क्या करोगे? साइनाइड। ये साइनाइड कैप्सूल हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। अगर हमें कभी भी इस बात का शक हो कि दुश्मन को हमारी असलियत का पता चल गया है, तो हम इसे निगल सकते हैं और मुर्दों से वो कभी कुछ नहीं बुला सकते। लेकिन कभी पहले भी हमारे उसमें ऐसा कुछ हुआ है? हमारे साथ अभी तक 25 लोग शामिल थे, उनमें से सिर्फ 9 जिंदा हैं, उनमें से 1 तुम। इसका मतलब ये हो सकता है कि किसी दिन तुम भी राणा के पंजे में आ सकते हो, वो तुम्हें मार सकता है। इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल। और वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कि इस बात की परवाह हो या चिंता हो। ऐसा शायद कोई नहीं है जिसे कि हमारी मर जाने का दुख हो। चाय जी, आपको भी वादा करना होगा कि आप मेरे लिए कभी नहीं रोगी।
बाबूजी। कौन? अरे परजाई तू? यकीन नहीं होता कि अरे इतने सालों बाद कहाँ थी तू? अरे कोई चिट्ठी कोई पत्र? हमने सोचा पता नहीं कहाँ मर खप गई। आओ आओ बैठो। अरे कहाँ इतने सालों बाद भाभी? अरे परजाई मैं तो हैरान हो गया कि तू कहाँ है। रब दी सौ परजाई, अगर हमें मालूम होता कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो मैं तुम्हें जरूर उसकी चुंगल से छुड़ा लाता। दरअसल हमने तुम्हें और आरजू को ढूंढने की बहुत कोशिश की। जब तुम नहीं मिली तो हमने सोचा शायद उसने तुम्हें भी मार डाला होगा। कुल्लू में किसी को पता नहीं था तुम्हारा ना उसका। नहीं नहीं परजाई, शांत हो जा, रो मत परजाई। मैं नहीं आता कि तुम पहले क्यों नहीं आ गई? हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन उस दिन जब उसने आरज़ू को मार देने की धमकी दी तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। अचानक कहां से हिम्मत आ गई मुझमें और मैंने आरज़ू को फोन किया कि बेटा अपना ख्याल रखना, और इन दोनों को लेकर वहां गई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब शांत हो जा परजाई। और वो हरामजादा तो सांप निकला। मैं उसका हिसाब चुकता करूंगा। उसको एक एक चीज का सजा मिलेगी, हर चीज की सजा मिलेगी। सजा मिले बगैर वो मर नहीं सकेगा। हाँ परजाई, उन्हें जरूर सजा मिलेगी। उसने जो मेरे परजाई के साथ किया है और जो मेरे उससे भाई को मारने की कोशिश की। हाँ कोशिश की। लेकिन सतबीर वो तो बचे ही नहीं। नहीं परजाई, वो जिंदा है। क्या? हाँ, जब राणा ने जीप में से उनको धक्का देकर खाई में गिराया तो वो एक चट्टान से रुककर बच गए। अगर वो बच गए तो फिर वो घर क्यों नहीं आए? नहीं, वो 2 महीने तक बेहोश रहे। उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी और अस्पताल वालों ने जब तुम्हें ढूंढने की कोशिश की तुम वहां से जा चुकी थी। फिर मुझे बताया गया, मैं वहां भाग के पहुंचा, लेकिन भाभी वहां क्या? जाइए उनकी दोनों टांगें कट चुकी थी। वो कहाँ है? जाइए वो उस अंदर, उन्होंने अभी सारी बातें सुन ली होंगी। मुझे माफ कर दे लजिया, तुझे बचा नहीं पाया। सजा दे तू मुझे। कुत्ते के चंगुल से तुझे बचा नहीं पाया। कैसे हो गया? क्यों हुआ? तू कहाँ था इतने साल? घर क्यों नहीं आया? कुछ मत बोल लजिया, कुछ मत बोल। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में घर से निकला था। नहीं जाता तो अच्छा बुरा साथ ही होता कम से कम। कुछ भी कर गया, तबाह हो गया। आरजू कहाँ मेरी? वो ठीक है भाई साहब, वो ठीक है, मुंबई में है और परजाई नहीं आने से पहले उसको फोन कर दिया था। आप फिक्र मत करो। सतपाल, तू जल्दी से जाके उसे मुंबई से लेके आ। उसकी जान को बड़ा खतरा है और उसे कहना उसका बापू जिंदा है, यहाँ है। अब मैं जाता हूँ, एक बार आरजू को यहाँ ले आऊं, फिर मैं उस राणा के बच्चे को देखूंगा, ऐसी सजा दूंगा उसे कि जिंदगी भर याद रखेगा। This feels good. Yeah, good. वैसे कंचन, मैंने एक बात हमेशा देखी है। क्या? जब भी तुम बहुत ज्यादा परेशान होती हो तो एक आध पैग में ही सही हो जाती हो। तुम्हारा सारा टेंशन भाग जाता है ना?
पता नहीं, लेकिन इस बार मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ये तो पहले मैंने कभी देखा नहीं था, सोचा भी नहीं था। ये स्मगलिंग और फोन और इस तरह से छिपते फिरना, और अब ये बॉम्ब, इस सब को मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये क्यों, और मेरे साथ पता नहीं, ऐसे में नशे की जरूरत पड़ती है। लेकिन इतने दिन हो गए तुमको, अब तो आदत हो जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता मुझे कभी भी आदत होगी। मैं जब छोटी थी तो अगर मैं कभी कोई गलत काम करती थी, मुझे हमेशा 2 अच्छे काम करने पड़ते थे, तब जाकर के दिल को तसल्ली मिलती थी। कमाल है तुम्हारा भी। पता नहीं कब इस तरह डरना बंद करोगी तुम। शायद कभी नहीं। पहले मुझे मौत से डर लगता था, अब मुझे जिंदगी से डर लगता है। टोनी, मैं पत्थर दिल नहीं बनना चाहती। मैं जिंदगी पूरी तरह जीना चाहती हूँ। जब वो बॉम्ब फूटा ना, तो मैं मौत के इतने नजदीक थी, लगा खत्म सब, एवरीथिंग्स ओवर। और मैंने क्या किया था अपनी जिंदगी से? अगर मैं आज मर गई तो कौन मुझे याद भी रखेगा? नहीं, जिंदगी बहुत आसानी से फिसल जाती है हाथों से, उसे पकड़ के रखना पड़ता है। तुम भी यार क्या फिक्र लेकर बैठ गई। मुझे ही पकड़ कर रख लो ना। टोनी, मैं बहुत कमजोर और डरपोक हूं। मेरी जिंदगी बिल्कुल बेसहारा है। मुझे कुछ चाहिए, समथिंग आई कैन होल्ड ऑन टू। कुछ थामने के लिए मुझे कुछ चाहिए। ये तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं जानती हूं मैं क्या कह रही हूं। मुझे एक छोटा सा बच्चा चाहिए जिसने कभी जिंदगी नहीं देखी है। उसे मैं जिंदगी दिखाऊंगी, ऐसी जिंदगी जो मैं भी नहीं देख पाई, जिसे देखने को मैं तड़प गई। ईमानदारी और सच्चाई की जिंदगी जो आम लोग जीते हैं, जिसे जीने की मेरी भी ख्वाहिश थी कभी। कंचन तुम नहीं, चुप हो जाओ। देखो, कभी ऐसी ख्वाहिशें मत पालो जो पूरी ना हो पाए, क्योंकि वो दिन ब दिन गहरी होती जाती हैं और उनको पाना उतना ही मुश्किल। इसलिए संभालो अपने आप को, प्लीज। शायद सच कह रहे हो, लेकिन मेरे अंदर की जो अच्छाई और ईमानदारी है वो बहुत रोती है, कभी कभी बहुत तड़पती है। उसे शांत कराने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। कंचन, तुम्हें याद होगा कि तुमने मेरे बच्चे को इसलिए जन्म नहीं दिया क्योंकि जिस हवा में तुम सांस ले रही हो उस दुनिया में तुम उसे लाना नहीं चाहती थी। अब गोद लिए बच्चे को किस तरह से बचाओगे इस दुनिया से? तुम तो उसे दूसरी दुनिया दिखाना चाहती हो ना, तो फिर इस दुनिया में रहकर कैसे बचा पाओगे उसे? I don't know, टोनी, लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। शायद दोहरी जिंदगी जीना होगा मुझे, बिल्कुल चांद की तरह, जिसका आधा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता उस हिस्से का। सिर्फ चमकीला हिस्सा दिखता है दुनिया को, अंधियारा नहीं। शायद मुझे भी उसी तरह से अपनी आधी जिंदगी छुपा के रखना होगा। I don't know, लेकिन मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करके देख लो, शायद तुम सही कह रही हो। अरे हाँ, वो उस ऑटो रिक्शा वाले का क्या हुआ? उसका कुछ पता चला? नाम क्या था उसका वगैरह? अभी तक तो नहीं, लेकिन पूछताछ जारी है। लेकिन उसका पता लगाना इसलिए जरूरी है कंचन, क्योंकि जिस तरीके से उसने तुम्हें बचाया, हाँ, I know, बहुत अजीब सा लगता है। उसे कैसे पता चला कि इसी कार में बम है? और शायद वो उन लोगों में से तो नहीं जिन्होंने बम रखा था गाड़ी में। हो भी सकता है, लेकिन तुम छोड़ो, तुम पियो। लेट्स फिनिश दिस ड्रिंक। चाचा जी हाँ। देखिए, आप एक ही झूठ में पकड़े गए।
लेकिन ये झूठ नहीं है। आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाएं, क्योंकि आरजू का तो कोई चाचा है ही नहीं। और आपके वो जो बॉस है ना राणा, वो भी आरजू का बाप नहीं, ये हमें पता लग चुका है। देखिए मेरी बात सुनिए आप प्लीज यहाँ से तशरीफ ले जाएं। देखिए ऐसा मत करिए, पहले मेरी बात सुनिए। मुझे उसकी माँ ने भेजा है उसका पता लगाने के लिए, और मैं उसका सगा चाचा हूँ। मैं खूब समझती हूँ ये रिश्ते। आप आरजू की तलाश में हैं। आप उसका खून करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके सब राज जान चुकी है। नहीं, ये सब झूठ है, मैं वो नहीं हूँ। रहने ही दीजिए, मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। और वैसे भी आरजू तो अब इस दुनिया में है नहीं। क्या आरज़ू इस दुनिया में? क्या मतलब तुम्हारा? जी हाँ, अपने उस बॉस को जाके बता दीजिए कि जिसकी वो तलाश कर रहे हैं वो मर चुकी है। अब प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज। क्या कह रही हो बेटा तुम? जी हाँ, इन्हीं हाथों से मैयत जला के आ रहे हैं उसकी। हमें तो पता भी नहीं था कि किसे इन्फॉर्म करें। हम ही थे, तो हम ही जाके उसका दाह संस्कार कराए। अब तो जाइए। तुम सच कह रही बेटा? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उसके वो फूल वो हम नासिक नदी में बहाए। कहीं तुम मुझे मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। मुझे बेवकूफ बनाने आया था। ऐसा नहीं हो सकता राणा, ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरी आरज़ू मुझे नहीं छोड़ के जा सकती। सतपाल, सतपाल कहते ये झूठ है, झूठ है। सतपाल कहते झूठ है। राणा, अब तो बच नहीं पाएगा। मेरे कुर्बे को खत्म करने में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा तू। मैं अभी जिंदा हूँ। एक माँ से उसके बच्चे छीनने का अंजाम अब देखेगा। मैं तुझे मौत के घाट उतारूंगी और ऐसी मौत दूंगी कि आज तक किसी को नहीं मिली हो। ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगी कि तू भी याद रखेगा मेरा रब मेरे साथ है। अब तो नहीं बच पाएगा। मैं गिन गिन के बदले लूंगा तुझसे। जब तक तुझे सजा नहीं दे देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जाओ, जाके कह दो सड़ा से कुत्ते की मौत मरेगा। मेरी आरज़ू की रूह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। सारी जिंदगी पीछा करती रहेगी उसका। सत्ती, लज्जा, लज्जा। अरे